अपडेट। पहले हम ट्रिम कमांड को देखते हैं। आपने जाना कहाँ है, होम टैब में जाते हैं और वहाँ पे मॉडिफाइड पैनल में आ जाते हैं। और अब हमने मॉडिफाई पैनल में देखना है, यू कैन सी रोटेट कमांड के बिल्कुल साथ करके हमारी ट्रिम कमांड है। आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करके भी ट्रिम कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर आप इसकी शॉर्ट कमांड TR एंटर करके इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ट्रिम कमांड के साथ ड्रॉप डाउन को देखें, यहाँ पे क्लिक करें, तो हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, ट्रिम और एक्सटेंड। तो अभी हम पहले ट्रिम को डिस्कस करते हैं, उसके बाद एक्सटेंड को फिर डिस्कस करेंगे। तो मैं इस कमांड को यहाँ से भी इसको एक्टिवेट कर सकता हूँ, और उसकी शॉर्ट कमांड जो है उसकी TR को एंटर करके डबल एंटर कर दूंगा। तो ये मेरी ट्रिम की कमांड एक्टिवेट हो गई है। अब मैं यहाँ पे अगर इसको क्लिक करता हूँ तो इसको भी यहाँ से ट्रिम कर सकता हूँ, यहाँ इसको भी ट्रिम करना चाहूँ तो जहाँ जहाँ पे मुझे इसकी ज़रूरत होगी तो मैं इसको ट्रिम करता जाऊँगा। अब जो इसके ये मज़ीद ऑप्शन है इनको भी डिस्कस करते हैं। मैं स्केप करता हूँ और Ctrl+C करके वापस आ जाता हूँ। मैं TR को एंटर करता हूँ, ठीक है, और फिर एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे फेंस है, सबसे पहले हम फेंस को क्लिक करते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि फर्स्ट फेंस पॉइंट आर पिक ड्रैग कर्सर, ठीक है। तो मैं इसका एंटर करता हूँ, सॉरी, TR एंटर, फिर एंटर, और फेंस पे आ जाता हूँ। तो मैं फेंस से तो मैं इसको जहाँ जहाँ से घुमाऊंगा तो मेरी वहाँ से जो है ये फेंस की शक्ल में डिलीट हो जाएगी। तो कहीं मैं इसको Ctrl+Z करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ इस पर। तो मैं यहाँ से अगर फेंस को यहाँ घुमाता हूँ, ठीक है, और फेंस पे आता हूँ, यहाँ से मैं इस कर्सर को घुमा रहा हूँ, ठीक है। जिस तरह मैं जहाँ जहाँ से कर्सर घुमाया तो मेरी जो ये लाइंस थी वो रिमूव हो गई। मैं स्केप करता हूँ, Ctrl+G करके वापस आता हूँ। अगेन मैं TR को डबल एंटर करता हूँ। नेक्स्ट जो इसका ऑप्शन है वो क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग पे आ जाता हूँ। ये कह रहा है फर्स्ट कॉर्नर, मेरा फर्स्ट कॉर्नर ये है, ठीक है। दूसरा कॉर्नर ये है, ठीक है। अगर यहाँ से डिलीट करना चाहूँ, इधर से डिलीट करना चाहूँ तो ये मेरा इस तरह इसको डिलीट कर देगा, ठीक हो गया। Ctrl+Z करके वापस आता हूँ। अगेन TR को डबल एंटर करता हूँ। अब आ जाता हूँ मैं H पे। अब H पे आया तो मैंने इस H को डिलीट करना है, इस H को डिलीट करना है, इसको डिलीट करना है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे मेरे इसके H को डिलीट करना होगा मैं वहाँ क्लिक करता जाऊँगा तो इसके मेरे H जो है वो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। Ctrl+Z करके अगेन वापस आता हूँ। अगेन TR को डबल एंटर करता हूँ। आगे हमारा जाता है प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट में मैं एक इसकी प्रोजेक्ट बना देता हूँ। मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ, व्यू में आके इसको मैं ये भी यहाँ से आता हूँ। पहले इसके मैं व्यू सेट कर लेता हूँ। तो मैं इसको इस तरह कर देता हूँ, बल्कि इसका मेरी फ्रंट है ये इस तरह कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बॉक्स लगाता हूँ,
उसको मैं एक्सपोर्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं पॉलीलाइन यहाँ लगाता हूँ, एक लाइन यहाँ पे लगाता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ से उठा के यहाँ कर देता हूँ। अगर मैं वापस बेस पे आ जाता हूँ, तो अगर मैं ये वापस बेस पे आता हूँ तो देखिए जिस तरह ये हमारे पास अभी था TR डबल एंटर, अब ये कह रहे हैं प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट मेरा जो है ये नहीं सेलेक्ट कर रहा, ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्ट मेरा नहीं सेलेक्ट कर रहा, तो वो क्या कह रहा है कि वो कह रहा है अगेन आता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, प्रोजेक्ट पे आता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ से व्यू सेलेक्ट करता हूँ, जो मेरा व्यू है। तो अगर मैं यहाँ से इस लाइन को रिमूव करता हूँ या यहाँ से रिमूव करता हूँ, इधर से रिमूव करता हूँ, जहाँ पे मैं ये कर्सर को लेके जा रहा हूँ तो वो लाइन को डिम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह की लाइन हमारी रिमूव हो सकती है। स्केप करता हूँ, अगेन TR को डबल क्लिक करता हूँ, प्रोजेक्ट पे आ जाता हूँ। अब कह रहा हूँ यूजेस, अब ये इस लाइन को जो है डिलीट नहीं करेगा। सबसे पहले मैंने क्या करना है कि मैंने इस लाइन यूसीएस को उठा के यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको इस लाइन में रखना है। अब मैं अगर TR को डबल एंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट पे आता हूँ, यूसीएस पे आता हूँ, तो अब अगर मैं इसको प्रोजेक्ट व्यू, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ से लाइन को ट्रिम करना चाहूँ तो जिस तरह देखें मैं लाइन के ऊपर लेके आ रहा हूँ तो ये मेरी लाइन ट्रिम हो सकती है, ठीक है। इसको मैं स्केप करता हूँ और होम में आके मैं अगेन 3D मॉडलिंग में जाता हूँ और यहाँ से मैं इसके जो व्यू है उस व्यू को मैं टॉप पे ले आता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ से ड्राफ्टिंग एनोटेशन में आ जाता हूँ। अब आते हैं अगेन TR डबल एंटर। अब अगर आपने अंडू करना, यहाँ से अंडू करेंगे तो हमारे पास अंडू हो जाएगी, ठीक है। कोई लाइन भी आपने ट्रिम की है उसको अंडू करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको अंडू कर सकते हैं। अब आते हैं हम इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मेथड था वो था एक्सटेंड का। तो होम टैब के अंदर मॉडिफाई पैनल में आते हैं और रोटेट के बिल्कुल साथ करके हमारा ट्रिम आइकन है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से एक्सटेंड को एक्टिवेट करते हैं, या इसको EX डबल इंटर करता हूँ तो मेरे पास ये एक्टिवेट हो गए। फॉर सपोज करें यहाँ पे लाइन मैंने एक्सटेंड करनी है सिंपली, तो मैं इसको एक्सटेंड भी कर सकता हूँ, ठीक है। अगेन मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ और यहाँ से मैं इस लाइन को यहाँ ले आता हूँ, इस लाइन को मैं यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। इस लाइन को मैं यहाँ ले आता हूँ। अगेन EX डबल एंटर करते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं फैंस में, ठीक है। तो फैंस पे अगर आते हैं तो यहाँ पे अगर मैंने इस लाइन को एंटर करना है, ये कह रहा है कि फेंस पॉइंट हमारा ये है, ठीक है। इसको मैं जब एक्सटेंड करूँगा तो ये मेरा एक्सटेंड हो जाएगी लाइन, ठीक है। कंट्रोल Z करता हूँ, अगेन EX को डबल एंटर करता हूँ। अब आगे वो हमें कह रहा है कि क्रॉसिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं क्रॉसिंग को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, फर्स्ट कॉर्नर मेरा फर्स्ट कॉर्नर ये यहाँ पे हमारे पास सेलेक्ट नहीं करेगा, ये EX डबल एंटर क्रॉसिंग, क्रॉसिंग ये हमारे पास ये क्रॉसिंग है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ सेलेक्ट करता हूँ
ठीक है, इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ तो ये हमारी लाइन एक्सटेंड हो जाएगी। इसको स्केप करता हूँ, अगेन ये इसको मैं डबल इंटर करता हूँ। इस तरह यहाँ पे एज वाला है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं किसी भी लाइन को एक्सटेंड करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं इसको क्लिक कर सकता हूँ। और अगर यहाँ पे मैं शिफ्ट को पकड़ के रखूँ और इसको मैं यहाँ पे लाइन पे लेके आऊँ तो यहाँ पे ये ट्रिम का काम भी करेगा। फॉर सपोज कर जिस तरह देखें इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ तो यहाँ से मैं इसको ट्रिम कर सकता हूँ शिफ्ट दबा के। अगर मैं यहाँ से इसको एक्सटेंड करता हूँ, यहाँ से शिफ्ट पे क्लिक करके और इसको मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। जिस तरह देखें तो ये मेरी सारी लाइन है ये डिलीट हो गई। ये मैं इसको यहाँ से करता हूँ और इसको इसी तरह ट्रिम कर सकता हूँ। सेम यही पर्पज यहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो सो ये थी बेसिकली ट्रिम और एक्सटेंड कमांड। ट्रिम एंड एक्सटेंड कमांड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इनमें जितने भी ऑप्शन थे उनको एक्सपोज करने की कोशिश की। सो होपफुली आपको इन चीज़ों की सही से समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।